लॉकडाउन के उसमें देखा, वीडियो में देखा है, कोई तरबूज पे थूक रहा है, कोई सेवों पे थूक रहा है, थूक लगा कर सब्जी पे लगा कर थूक लगा कर बेच रहे हैं। वो पकड़े गए हैं। आप गणपति लिख करके, भोले शंकर लिख करके, अंदर से पता लगे करीम ढाबे वाला निकल रहा है, कोई यासीन निकल रहा है। भाई एक अपनी आइडेंटिटी, आप मैं ज्ञानी हूँ, तो मैं ज्ञानी पूर्व अपने रख करके चल रहा हूँ आगे। इसमें कोई मतलब वो मेरा कोई नुकसान ही नहीं है। लेकिन कोई नहीं दिखाना चाहता हो वो भाई कानून के दायरे में सभी को रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ना, नेम प्लेट सब हट गए। अब वही काम अगर हिमाचल प्रदेश, भाई किसकी सरकार, हिमाचल प्रदेश की सरकार किसकी, कांग्रेस का ना, वहाँ वो लागू कर रहे हैं, तो पहले विरोध क्यों किए? ये क्या राजनीति नहीं तो और क्या है? यार जो भगवान को सब मतलब भगवान ये सिखाता है, मैं मिल के रहो, एक दूसरे को उसको रहो, भाई आप ये जी करो, उसके साथ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया जाए हिंदू तो नहीं, उसको डबल होना चाहिए। जायका वाला है, अपने नाम से जायका के नाम से बेच रहा है, तो क्या दिक्कत उसमें क्या है? कोई प्रॉब्लम है? उसमें हिंदू खाने जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। अब कोई मतलब शिवा भोजनालय खोल लगा, उसमें मुसलमान भी जाते हैं खाने के लिए, तो ये तो ना कहीं इसमें हिंदू के लिए एंट्री है, मुसलमान के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी यूपी में विवाद चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी सरकार ने, माफ़ कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में भी सरकार ने जो है इसको लागू किया है कि नेम प्लेट लगाओ, अपनी जानकारी दो। ये क्या सही है या फिर इसमें कोई धर्म के साथ भेदभाव किया जा रहा है? कोई धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया। जिस तरह अभी आपने देखा होगा लोनी में, यही जगह देखा किस तरह से उन्होंने खाने में मिला के कर रहे हैं, ये चीज़ ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूर। कोई धर्म की बात नहीं है, आदमी का पूरा हक है कि आपको मतलब ना पूरा सही खाना मिले या सही स्वास्थ्य के लिए, तो बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही किया योगी ने या हिमाचल, हर राज्य में ये कर देना चाहिए। इसमें कोई गलत, कोई धर्म की बात नहीं। ये खाने पीने की चीज़ों पर धर्म का लेबल लगाने वाली चीज़ है? नहीं, धर्म का लेबल कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ ऐसे गलत है कि कह रहे हैं कि यहाँ पर दलितों के ऊपर आक्रमण है, मुसलमानों के ऊपर आक्रमण है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। दलितों नाम का नहीं है, सब मिल के रहते हैं। बाकी ये नाम प्लेट होना चाहिए, कोई कि ज़रूरी नहीं है कि अब यहीं पे देख लो, कोई नाम प्लेट है, कौन क्या है, कैसे किस तरह का कर रहा है। दिल्ली में भी होना चाहिए, दिल्ली में होना चाहिए, बिल्कुल दिल्ली में भी होना चाहिए, ये हर जगह होना चाहिए। नाम कुछ और लिख के बेच रहे हैं, ये सब गलत है ना। लेकिन ये जो चीज़ें हम देखते हैं कि यूपी में ये सब खबरें आई कि कोई कुछ मिला रहा है, कोई थूक मिला रहा है, हाँ। तो क्या ये रोकने के लिए कुछ और उपाय हो सकता है कि नेम प्लेट लगाना ज़रूरी है, या फिर अपनी जानकारी, एक कानून अब ला दिया गया है, ये कानून ठीक है? किस हद तक कैसा लगता है, क्या ये इतना ज़रूरी था, क्या था? बिल्कुल ज़रूरी है भाई साहब। अगर हम पैसे दे के खाना खाएंगे, होते रहने चाहिए ना। अगर हम पैसे दे के खाना मिल रहा है, तो आप बताओ कि हमें कैसे खाना चाहिए? बिल्कुल साफ़ सुथरा चाहिए ना। आप कहीं भी जाओगे, उसके विश्वास के ऊपर तो आप जाते हैं। आपको उसमें कोई थूक मिला रहा, कुछ और, आपने नोली में भी देखा किस तरह से जो उसमें मिला के दिया गया, ये सब गलत है ना। नहीं, उसके लिए सरकार ऑफिसर्स को तो उस पर लगा सकती है ना कि जाके जांच करे, महीने में या हफ्ते में चेकिंग करे। वही चीज़ तो हम कह रहे हैं ना। तो भाई साहब देखिए, हमारा इतना देश बड़ा, इतनी जनसंख्या, हर पुलिस हर के पीछे घूमेगी नहीं, वो कौन क्या कर रहा है। एक डर होना चाहिए हर किसी के इंसान, ऐसा हो कि वो गलत काम ही नहीं करे, चेकिंग करने की ज़रूरत ही नहीं हो। जैसे हिमाचल प्रदेश में हुआ, अब कांग्रेस पहले तो विरोध कर रही थी कि ये योगी ने क्यों कर दिया, लेकिन अब खुद भी कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, तो क्या वो खुद की जो चीज़ें वो चलाते हैं, क्या वो अपनी दोहरी मानसिकता में फंसते हुए नजर आए हैं? बिल्कुल, जो योगी सरकार कर रही है, बाद में उसका विरोध करेंगे। आपने कांवड़ में देखा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ना, नेम प्लेट सब हट गए। अब वही काम अगर हिमाचल प्रदेश, भाई किसकी सरकार, हिमाचल प्रदेश की सरकार किसकी, कांग्रेस का ना, वहाँ वो लागू कर रहे हैं, तो पहले विरोध क्यों किए? ये क्या राजनीति नहीं तो और क्या है? अगर नेम प्लेट किसी को लगाने में अगर दिक्कत है, अगर कोई नहीं लगाना चाहता, तो क्या उनके लिए छूट होनी चाहिए? कोई छूट नहीं होनी चाहिए। क्यों छूट होनी चाहिए? ये बताओ, हम ऑटो चला रहे हैं, हम रोड पर क्यों चढ़े सवारी के लिए, तो हमें क्यों छूट मिलेगी? जैसे आप लोगों ने भी नेम प्लेट यहाँ पर लगाए हुए हैं, ऑटो वालों ने लगाए हुए हैं, तो आप लोगों में से कोई विरोध करता है कि नेम प्लेट नहीं लगाएंगे या फिर अपना नाम नहीं लिखेंगे? कोई विरोध नहीं करता भाई, कोई विरोध नहीं करता। नेम प्लेट जरूरी है भाई, ये होनी चाहिए। हाँ, नहीं, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि नेम प्लेट होना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि अगर नेम प्लेट लगा लिया हमने अपनी चीज़ें, वो कि संविधान खतरे में, ये तो ऐसा करना नहीं चाहिए। संविधान का इसमें है ही नहीं कुछ भी, मतलब संविधान तो ये कह रहा है अपनी पहचान दिखा करके चलो ना, दिक्कत क्या आ रही है? एक अपनी आइडेंटिटी, आप मैं ज्ञानी हूँ, तो मैं ज्ञानी पूर्व अपने रख करके चल रहा हूँ आगे। इसमें कोई मतलब वो मेरा कोई नुकसान ही नहीं है। लेकिन कोई नहीं दिखाना चाहता हो वो भाई कानून के दायरे में सभी को रहना पड़ेगा। पहले भी जब ये सावन आया था, जब यहाँ पर कावड़ियों का जो रास्ता निकाला गया था, तब भी विरोध हुआ था, अब भी विरोध हो रहा है, तो ये क्या मानसिक, जो बंदा वहाँ से इतनी दूर से 200 किलोमीटर, 400-500 किलोमीटर से अपने जल लेकर के आ रहा है भोलेनाथ के लिए, और उसको शुद्धता मिलनी चाहिए ना।
वो एक मतलब पूरा परहेज करके आते हैं बेचारे, नीचे कावर नहीं रखते, रास्ते में जुलाते हैं, उनके लिए पूरा परहेज करते हैं, नंगे पैर लोग आते हैं, ठीक है ना। लेकिन किसके लिए? विश्वास के लिए। और वही विश्वास का उनको विश्वासघात कराया जाए, वो चीज़ गलत है ना। आप गणपति लिख करके, भोले शंकर लिख करके, अंदर से पता लगे करीम ढाबे वाला निकल रहा है, कोई यासीन निकल रहा है। वो तो अगर आपका कोई भगवान का नाम रख रहा है, वो तो शायद हिंदू धर्म के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि हमारे भगवान का नाम रख रहे हैं। की बात है, लेकिन जो सच है वही तो उन्हें सच दिखाने में दिक्कत क्या हो रही है उनको? सच दिखाने में दिक्कत क्या हो रही है ये तो बताओ ना। आप जैसे मैं ज्ञानी हूँ, मैंने अपने ज्ञानी लेकर अगर रखा हो, जो मेरे नसीब का होगा वो चल के आएगा मेरे पास। लेकिन उसमें नेम प्लेट की जरूरत क्या है? वहाँ तो कस्टमर भी चीज़ें देख के ले सकता है ना कि चीज़ ठीक है। जिसका मन होगा वो लेगा, वो सीधी सी बात है, उसमें कोई दिक्कत लेकिन नहीं। ऐसा नहीं होगा, कुछ लोग अगर किसी से नफरत करते हैं, कोई जात पात मानता है, वो और हो जाएगा कि उसकी बिक्री ना हो। वो एक दोहरी मानसिकता है, उसका कोई इलाज नहीं है। देखो मैं आपको, अब मैं आपसे नफरत करता हूँ कि मैं जी मुसलमान के जैसे नहीं लो, उसके लिए आप क्या इलाज करोगे? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो सही पढ़ा लिखा है, जो समझदार है, वो ऐसे भेदभाव में उसमें नहीं पड़ेगा। या जो मिलाने वाला है वो मिला के रहेगा, उसके लिए तो कानून बनना चाहिए ना। ये आप कितना सही मानते हैं इस कानून? मैं तो ये कह रहा हूँ कल ही लागू हो जाना चाहिए ये कानून। टाइम लागू हो जाना चाहिए। टाइम नहीं लगाना। विरोध चल रहा है यहाँ पे, संविधान खतरे में है, लोगों को बस बांटा जा रहा है। ये तो सब अपना अपना रोटी सेकने के चक्कर में है। कल ही लागू कर देना चाहिए सवेरे से। ये जो दिल्ली में भी ऐसी चीजें आपने कभी देखी, अपने खुद आंखों से देखी हो, या तो आपने किसी को खाना गंदा करते हुए देखा हो, ऐसी चीज देखी आपने? नहीं देखा नहीं है अभी। अरे मैं आपको उससे बता रहा हूँ, मैंने लॉकडाउन के उसमें देखा, वीडियो में देखा है, कोई तरबूज पे थूक रहा है, कोई सेवों पे थूक रहा है, थूक लगा कर सब्जी पे लगा कर थूक लगा करके बेच रहे हैं, वो पकड़े गए हैं वो। देखो इसमें लोग धर्म के एंगल निकाल रहे हैं, राजनीति हो रही है, लेकिन आप क्या इसमें मानसिकता एक व्यक्ति की मानते हैं? कोई आपको खाना दे रहा है, अगर वो उसमें थूक दे या फिर पेशाब कर दे या ऐसी चीज़ें, खराब चीज़ें कर दे, वो उसकी मानसिकता क्या होती है उस समय? वो मानसिकता वो यही, दूसरे का धर्म भ्रष्ट करना, दूसरे का धर्म भ्रष्ट करना। उसको किसी को लेना देना नहीं है, वो दूसरे का धर्म भ्रष्ट करेगा। वो अपने आप को सोच रहा मैं अच्छा काम करूँ, पर ऊपर वाले की नज़र में गलत है। कोई हिंदू ही कर रहा होता वही उसके साथ तो डबल खिलाफ, मतलब डबल कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ यार, जो भगवान को सब मतलब भगवान ये सिखाता है, मैं मिल के रहो, एक दूसरे को उसको रहो, और ये आप ये करो, उसके साथ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया जाए हिंदू को, तो नहीं, उसको डबल होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम का तो खेल ही नहीं है इसमें। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का खेल है, क्या चल रहा है? नहीं ये कोई खेल नहीं है। आप अपना खाना बेच रहे हैं, उसकी पहचान होनी चाहिए। हाँ, हर जगह पता होना। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? मैंने कहा जो जैसे खाना मैं बेच रहा हूँ या जो भी है, सामने वाले को पता होना चाहिए ये चीज़ के बारे में कि भाई मैं किस तरह का खाना देता हूँ, तो उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन कोई नहीं अपनी जान पहचान बताना चाहता, कोई नहीं बताना चाहता, क्योंकि हमने देखा है देश में कुछ ऐसा माहौल है कि लोग नाम देखकर चीज़ें लेते हैं, या फिर दुकान पे नाम पढ़ लिया, नहीं गए दुकान में घुसे, क्या चीज़ें इससे और नहीं बढ़ेंगी? नहीं, इस मानसिकता को और बढ़ावा नहीं मिलेगा इससे? नहीं ऐसा बढ़ावा नहीं मिलेगा। इसमें पता है क्या होगा? इसमें ये होगा, एक तरह से मतलब चोरी वाला काम हो जाएगा कि मैं कुछ भी करूँगा अपने मन मर्जी। ऐसा एक कानून के दायरे में रह करके तो काम करने के लिए कह रहे हैं, कानून में रह करके भी, दायरे में रह कर भी तो काम करने के लिए कह रहे हो। जैसे जायका वाला है, अपने नाम से जायका के नाम से बेच रहा है, तो क्या दिक्कत उसमें क्या है? कोई प्रॉब्लम है? उसमें हिंदू खाने जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। अब कोई मतलब शिवा भोजनालय खोलेगा, उसमें मुसलमान भी जाते हैं खाने के लिए, तो वो ये तो ना कहीं इसमें हिंदू के लिए एंट्री है, मुसलमान के लिए, ऐसा कुछ नहीं है।